नमस्कार, मैं काजल निषाद। साथियों, कुछ लोग किस तरह से असत्य फैलाते हैं, ये बात आप ध्यान से सुनिए। हमारे प्रधान सेवक जी ने कहा कि उनको रोज 2, 2.5, 3 किलो गाली खाने को मिलती है और इससे उनको न्यूट्रिशन मिलता है, पौष्टिक आहार मिलता है। मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं। नहीं वत्स, असत्य बोलने की लतखोर अर्थात लत लग चुकी है। इसमें भी असत्य बोल रहे हो वत्स, क्योंकि 2, 2.5, 3 किलो गाली तो तुम्हारे अपने ही चाटू चाहने वाले लोग दे देते हैं। यकीन नहीं होता वत्स? देखिए कुछ इस प्रकार। देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करता हूं। क्या कहते हो चूतिया पन्ने का? वाह वाह, ये सात्विक नाश्ते के बाद चूतिया है क्या हिंदी का बच्चा? राम 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 राम, कितना पौष्टिक आहार। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। और ऐसे तो कितने ही आप ही के चाटू चाहने वाले जो लोग हैं, आप ही के गुलाम अर्थात आप ही के पार्टी के जो लोग हैं, वो दे देते हैं। बाकी भारत की पूरी जनता आपसे अथाग प्रेम करती है, आपसे बहुत ज्यादा स्नेह रखती है और बहुत सारे तोहफे और पौष्टिक आहार आपको देना चाहती है। वो अलग बात है कि आप तक वो पहुंचते ही नहीं है, क्योंकि आपके आसपास जो आपके ही लोग हैं वो आपको घेरे रहते हैं, तो उन्हीं की तरफ से आपको पौष्टिक आहार और न्यूट्रिशन भरा भोजन प्रदान किया जाता है और आपको लगता है कि आपको सिर्फ 2, 2.5, 3 किलो ही गाली अर्थात पौष्टिक भोजन मिलता है। ऐसा नहीं है वत्स, आपको जनता अथाग प्रेम करती है, लेकिन आप चौराहे पर आते ही नहीं हैं। जब आप चौराहे पर आएंगे तब आपको पता चलेगा कि भारत की जनता तरह तरह के व्यंजन और तरह तरह के पकवान, पौष्टिक भरा आहार आपके लिए तैयार कर रही है, रोज करती है, आपको देना चाहती है और वो बहुत भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन का काम करेगा आपके लिए। तो आप में लड़ने की शक्ति, क्षमता और ऊर्जावान शक्तियां जो है वो उत्पन्न होगी, क्योंकि आप हमेशा ही गाली खाने वाला अर्थात पौष्टिक आहार लेने वाला काम कर रहे हैं वत्स। कभी आप जनता के बीच जाएंगे तो जनता आपको जूते अर्थात झूठ कर बहुत ज्यादा पौष्टिक आहार और तरह तरह के पकवान खिलाना चाहती है। इसीलिए मेरा आग्रह है कि कभी आप जनता के बीच पधारे और उस चौराहे पर पधारे जहां पर आपने वादा किया था। और रही बात मेरी, तो मैं सोच रही हूँ कि इन दिनों ज्योतिष विद्या ही सीख लूं कि कुछ भविष्यवाणी करूं तो वो देश के लोगों के काम आ सके। और ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी? अच्छा, हाँ, तो बिल्कुल सत्य नहीं हुई थी। किस मामले में? क्रिकेट के मामले में ऐसा हुआ था क्या? अच्छा, क्या कहा था? अच्छा, इंडिया जीतेगी। अच्छा, इंडिया नहीं जीती। कोई बात नहीं वत्स, कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। किसी का मंगल भारी होता है तो किसी का राहुल की पैदल यात्रा काफी भारी पड़ रही है सरकार पर। आप क्या करिएगा कि जिन ज्योतिषियों ने ऐसी भविष्यवाणी, असत्य भविष्यवाणी की है, उनका चेहरा, नाम और एड्रेस ध्यान में रखिएगा, कभी भी आपको जरूरत ना पड़े। ठीक? हाँ, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में क्या हो गया है? अच्छा, सड़क जो है वो टूट गई, उसमें कोई नई बात नहीं है बस। कुछ नया बताओ समाचार। अच्छा, सड़क उखड़ रही है। अच्छा, अभी बनी थी। 3 करोड़ 80 लाख के बजट से बनी हुई सड़क उखड़ जा रही है। ये देखो, ये ठेकेदार ने रोड बनाया। नहीं, सही है, बहुत बढ़िया। अंदर है क्या? कुछ तो पड़ा नहीं वत्स, देखिए, किसी को इस तरह से जो बदनाम मत कीजिए। सड़क तो मजबूत है, लेकिन जो वो उखाड़ रहे हैं सरदार जी, उनके हाथ मजबूत हैं। ठीक है?
नहीं तो इस पर आप लोग जो है वो 1.5 किलो पौष्टिक आहार योगी जी को मत भेज दीजिएगा, क्योंकि ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा मोदी जी को है, क्योंकि उनका कभी कभी पौष्टिक आहार कभी कभी संबित पात्रा भी चुरा कर खा लेता है। हाँ, इसीलिए आप लोग मोदी जी को ज़्यादा भेजिए, क्योंकि 18-18 घंटे काम करते हैं तो पौष्टिक आहार और न्यूट्रिशन की ज़रूरत तो पड़ती ही है इंसान को। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।